हारे हुए मैच में भारत को जिताकर रो पड़े मोहम्मद सिराज और आंखों में आंसू लेकर सिराज ने गौतम गंभीर को भगवान बताकर एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसने हर किसी को पूरी तरह से चौंका दिया है। जी हां मित्रों, भारत ने आखिरी टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज को ड्रॉ करवा दिया, जिसके बाद तो मोहम्मद सिराज अपने आंसू रोक नहीं पाए और सिराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर गौतम गंभीर को भगवान बताकर जो कहा, उसने हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया। तो मित्रों, एक हारे हुए मैच में भारत को जिताकर क्या कुछ कहा मोहम्मद सिराज ने, उनके भावुक कर देने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक शानदार गेंदबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज का अब समापन हो चुका है, जहां ये सीरीज दोनों ही टीमों के बीच बराबरी पर खत्म हुई है। हालांकि दोस्तों, इस सीरीज का 5वां और अंतिम टेस्ट मुकाबला बेहद ज्यादा रोमांचक रहा, क्योंकि आखिरी गेंद तक ये कहना मुश्किल था कि ये जंग किसके नाम होगी। आपको बता दें, भारत द्वारा दिए गए 373 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। शुरुआती झटकों ने ऐसा संकेत दे दिया था कि अब भारत को जीत से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन तभी इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक और जो रूट की साझेदारी ने भारतीय टीम की उम्मीदों के साथ साथ करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को भी पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। और जब चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ, तब इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 35 रनों की दरकार थी और भारत को चाहिए थे 4 विकेट। और जैसे ही 5वें दिन का खेल शुरू हुआ, मोहम्मद सिराज ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया और बैक टू बैक 2 ओवर में 2 विकेट लेकर इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों को कम कर दिया। और जब इंग्लैंड को 8 रनों की दरकार थी, तब सिराज ने अंतिम बॉल पर इंग्लैंड के आखिरी बल्लेबाज को बोल्ड करके एक हारा हुआ मैच भारत को जिता दिया। इसके बाद तो सिराज अपने आंसू रोक नहीं पाए और सिराज ने आंखों में आंसू लेकर एक ऐसा खुलासा किया जिसने हर किसी को चौंका दिया। तो क्या कहा सिराज ने, आइए जानते हैं। सिराज ने कहा कि ये जो 5वां टेस्ट था ना, मेरे करियर का सबसे यादगार और सबसे इमोशनल टेस्ट बन गया। जब मैच शुरू हुआ था तो हाँ, हम आत्मविश्वास से भरे थे, लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, वो आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया। और चौथे दिन के बाद जब इंग्लैंड सिर्फ 35 रन दूर था और उनके पास 4 विकेट बचे थे, तो सच कहूं तो ड्रेसिंग रूम में हर कोई थोड़ा नर्वस था। माहौल भारी था, चुप्पी थी, सबके मन में एक ही सवाल था, क्या हम ये मैच गवा देंगे? मैं भी अपने आप से लड़ रहा था, मन में कई तरह की बातें चल रही थीं। लेकिन तभी गौतम भैया मेरे पास आए, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जो शब्द उन्होंने कहे, शायद मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने कहा, सिराज, तू कर सकता है, तुझ पर भरोसा है, खुद पर यकीन रख, ये तेरी घड़ी है, जा और करके दिखा। उस एक पल में ऐसा लगा जैसे मेरी सारी घबराहट मिट गई, जैसे किसी ने मुझे मेरी असली ताकत याद दिला दी हो। फिर शुभमन गिल मेरे पास आया, बोला, भाई तू मैच जिता सकता है, बस फोकस रख। और प्रसिद्ध कृष्णा, उसने भी मुझसे कहा, मैं तेरे साथ हूं, चल मिलकर तोड़ते हैं इनको। बस वही था वो मोड़। जब मैं मैदान में गया तो किसी डर की जगह सिर्फ एक बात मन में थी, अब मुझे करके दिखाना है। जैसे ही 5वें दिन का खेल शुरू हुआ, मैं बस एक ही चीज सोच रहा था, लाइन, लेंथ और इंटेंसिटी। पहला ओवर डाला और विकेट लिया, फिर अगला ओवर और फिर एक और विकेट। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। जो लोग कल तक सोच रहे थे कि भारत हार सकता है, अब वही लोग चिल्ला रहे थे। लेकिन इंग्लैंड की टीम भी हार मानने वालों में से नहीं थी। आखिरी विकेट तक वे डटे रहे। जब सिर्फ 8 रन बाकी थे तो मुझे एक ही चीज समझ आ रही थी, या तो मैं ये विकेट लूंगा या मैच चला जाएगा। और फिर जैसे ही मैंने रनअप लिया, मुझे गौतम भैया की वो बात याद आई, तू कर सकता है, और अगली ही गेंद पर बोल्ड। पूरा मैदान झूम उठा, लेकिन मैं वहीं पिच पर घुटनों के बल बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये आंसू हार के नहीं थे, ये आंसू उस सफर के थे जो एक छोटे से लड़के से लेकर टीम इंडिया के मैच विनर तक का रहा है। मैं रो रहा था क्योंकि मुझे उस वक्त सब कुछ याद आ रहा था, अपने पिता की वो मेहनत, माँ की दुआएं, पुराने कोच की डांट और गौतम भैया का विश्वास, और सबसे बड़ी बात, टीम का साथ। गिल ने उस मैच में जो लीडरशिप दिखाई वो कमाल थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने उस दबाव में जिस तरह से गेंदबाजी की वो लाजवाब थी, और बाकी सबने भी, हर किसी ने दिल से खेला। आज अगर हम ये सीरीज ड्रॉ करा पाए तो इसका क्रेडिट पूरे टीम वर्क को जाता है। लेकिन मेरे लिए ये जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड की बात नहीं थी, ये मेरे आत्मविश्वास की वापसी थी, मेरे करियर का एक नया मोड़ थी। बहुत लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, कहा कि फॉर्म नहीं है, स्विंग नहीं है, पेस नहीं है। लेकिन भाई, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जब आप दिल से मेहनत करते हो तो एक न एक दिन उसका नतीजा जरूर मिलता है।
गौतम गंभीर भैया को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने सिर्फ मेरे खेल पर नहीं, मेरी आत्मा पर काम किया। उन्होंने मुझे उस वक्त उठाया जब मैं अंदर से टूट रहा था। उनके शब्द मेरे लिए किसी भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं थे। ये जीत मेरे लिए सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक संदेश है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं उस भारतीय टीम का हिस्सा हूं जिसने न केवल मैदान पर बल्कि दिलों में भी जंग जीती है। और ये जो आंसू निकले थे, ये आंसू जीत के थे, जुनून के थे और उस भरोसे के थे जो मेरे देश ने, मेरी टीम ने और गौतम भैया ने मुझ पर रखा। लेकिन मित्रों, सिराज की गेंदबाजी को आप 100 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।